देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज धरना चल रहा है और इस धरना में पहला सवाल हम लोगों ने अपराध को ही रखा है। हम समझते हैं कि ये नरकटियागंज का क्षेत्र जो इस चंपारण का हृदय स्थली है, ये अपराधियों के लिए सेफ ज़ोन बनता चला जा रहा है। ये पिछले कुछ दिनों से हम लगातार मीडिया से देखते रहते हैं कि आए दिन घटनाएँ घटती है। अभी अंडा वाले को मार देना, गोली मार देना, किसी को चाकू गोद करके मार देना। फिर फैजान की घटना घटी, 1 साल अब 10 महीना पूरा हो गया। तो ये सेफ ज़ोन बन गया है और हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस बात के लिए। प्रशासन को भी चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है? कौन ऐसा बृहद-हस्त प्राप्त है इन अपराधियों को कि इन अपराधियों के सामने हमारे अनुमंडल स्तरीय पुलिस पदाधिकारी, थाना के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं या फिर डीआईजी जो हमारे चंपारण बेतिया के अंदर बैठे हैं, ये सबके सब लोग कैसे पंगु होते जा रहे हैं? ये चिंतनीय बात हम लोगों के लिए है और हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि फैजान अंसारी को जो है वो रिकवर किया जाए, पुलिस उसको रिकवर करे और इस नरकटियागंज को जो है सो अपराधियों का जो ज़ोन बनते जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। इस सवाल को आज हम लोग काफ़ी प्रमुखता से इस धरना के माध्यम से उठा रहे हैं। ये फैजान के पिता हैं, इनके घर जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हमारा पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इनके यहाँ गया। हम लोगों ने पिछले 30 तारीख को जब जिला पदाधिकारी के यहाँ धरना दिया तो वहाँ भी इस मांग को हम लोगों ने उठाया और जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने कहा। लगातार उसके बाद से हम लोग प्रयास करते रहे हैं, अपने स्तर से जो हो सकता है उसका प्रयास हम लोगों ने किया है और आज ये अनुमंडल स्तर पर हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जैसे भी संभव हो, फैजान के मामला पर से निश्चित रूप से पुलिस को पर्दा उठाना चाहिए और पुलिस के ऊपर जो उंगली उठ रही है उसका जवाब तभी हो सकता है जब फैजान मामला पर से पर्दा उठेगा, तभी जाकर के पुलिस पर उंगली उठना भी बंद होगा और जब तक फैजान के मामला का समाप्ति नहीं होता है, पर्दा नहीं उठता है, तब तक पुलिस पर से उंगली उठाना कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पुलिस को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस सवाल को मजबूती से उठा रही है। क्या प्लान रहेगा? आगे तो आप लगातार प्रदर्शन विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन कोई सूझ नहीं आ रहा है। क्या आपका कड़ा रुख क्या रहेगा? हम अपने जो हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारी जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है आंदोलन करने की, हम उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। हमने कलेक्टर के यहाँ धरना दिया, आज हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ धरना हम दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी सड़कों पर हम उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पदाधिकारियों को घेरने की जरूरत पड़ेगी, उनको घेरने का काम करेंगे। हम तो गोली नहीं चलाएंगे, हम तो लाठी नहीं चलाएंगे, ये तो हमारा लोकतंत्र अलाउ नहीं करता है। तो हम तो अपनी आवाज को मजबूती से उठाएंगे और जनता का समर्थन हम जुटाएंगे कि एक फैजान के लिए एक उसके अब्बा नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की हजारों लाखों जनता जिस दिन फैजान के लिए खड़ा हो जाएगी, उस दिन पुलिस को मुंह खानी पड़ेगी और इस घटना पर से पर्दा उठेगा। पुलिस की क्या फीडबैक है फैजान को लेकर? क्या कर रही है पुलिस? बच्चा जिंदा है या? देखिए, पुलिस तो कुछ नहीं कर पा रही है। इसके फैजान के अब्बा से जो बातचीत होती है, इनको बातचीत होती है, लेकिन पुलिस भी इस पर कहीं कुछ नहीं है। यदि पुलिस चाहती, पुलिस को अब क्या कहिएगा? पुलिस तो कहती है कि आपने पहले अननेम्ड एफआईआर किया, नाम आपने बात दिया। अरे बहुत सारे केस हैं जो अननेम्ड होते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसमें नामों को जोड़ती है। तो ये तो पुलिस बरगलाने का काम कर रही है कि आपने नेम्ड एफआईआर नहीं किया, इसलिए हम अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये बरगलाने का काम है और पुलिस जो यहाँ बरगला रही है उस पर रोक लगना चाहिए। डीजीपी के यहाँ भी इन लोगों ने गया था और डीजीपी ने भी कहा, एसपी को फोन करके कहा कि 10 दिनों के अंदर में उसको तुम रिकवर करो। 10 दिन से 15 दिन बीत गया, फिर दोबारा ये लोग डीजीपी के यहाँ गए हैं। तो ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर